एवरीवन, माई सेल्फ पंकज कुमार और हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एनाटॉमी से रिलेटेड टॉपिक डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में। तो हमारी क्लासेस विनी क्लासेस को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम हमारी हेडिंग डाल देते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ने वाले क्या क्या है पहले तो ये बताते हैं। हम डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की जो ग्लैंड्स होती है उनकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम अब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि अब्जॉर्प्शन कैसे होता है तथा जो उसकी फिजियोलॉजी है डाइजेस्टिव सिस्टम की, कहाँ कौन कौन से ऑर्गन में डाइजेशन कैसे कैसे होता है उसकी फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने हमारे 4 टॉपिक मेन होते हैं। सबसे पहले फूड पार्टिकल इंजेक्ट करते हैं जिसे इंजेक्शन प्रोसेस कहते हैं। इंजेक्शन में हम फूड पार्टिकल माउथ के अंदर इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद में उसका डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है और अलग अलग डाइजेस्टिव जीआईटी के अंदर अलग अलग पार्ट में चलता रहता है। उसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है वो आता है अब्जॉर्प्शन। तो अब्जॉर्प्शन क्या होता है, जैसे फूड पार्टिकल हमने लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया, जैसे डाइजेशन हुआ लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना जो अब्जॉर्ब हो सके। डाइजेस्ट सिस्टम में जीआईटी के अंदर फूड पार्टिकल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट चुके हैं। अब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटने के बाद अब उनका होगा अब्जॉर्प्शन। तो अब्जॉर्प्शन कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट में होता है। अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो गए उनको ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब करना। उसके बाद में होता है एक्सक्रीशन। तो डाइजेशन के बाद में जो फूड पार्टिकल जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया उसको एनल कैनाल या एनएस द्वारा बॉडी के बाहर पास आउट करना, वो होता है एक्सक्रीशन। तो पहला होता है इंजेक्शन। अगला टॉपिक होता है डाइजेशन। उसके बाद में होता है अब्जॉर्प्शन। अगला होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। तो इंजेक्शन कहाँ हो, इंजेक्शन मेनली ह्यूमन में माउथ द्वारा कोई फूड पार्टिकल हम इंजेक्ट करते हैं। अगर कोई इंजेक्ट करने के लिए वो नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो उसको माउथ के द्वारा जो मतलब कभी कभी कुछ मेडिकल इमरजेंसीज होते हैं जिसके अंदर हम लोग नाक के द्वारा भी फूड पार्टिकल या लिक्विड अमाउंट में इंजेक्ट करते हैं, लेकिन वो अलग कंडीशन आती है। नॉर्मली जो डाइजेस्ट सिस्टम में इंजेक्शन हम माउथ द्वारा करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे आहार नाल पूरे जीआईटी में चलता रहता है। तो डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल इनको तोड़ना स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन जो अब्जॉर्ब हो सके, अब्जॉर्बेबल ऐसे फूड पार्टिकल में तोड़ना जो अब्जॉर्ब हो सके। और अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, फूड पार्टिकल जो अब्जॉर्ब करना उसको ब्लड के अंदर जीआईटी टू ब्लड के अंदर इसको वो करना, अब्जॉर्ब करना। और इसके एक्सक्रीशन का होता है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है पास आउट फ्रॉम बॉडी। मतलब कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिनका डाइजेशन नहीं हो पाता है, उन वेस्ट प्रोडक्ट को जो अपनी जीआईटी है, अपनी जो ह्यूमन बॉडी है उससे बाहर पास आउट कर देना हम एक्सक्रीशन के अंदर पढ़ते हैं। अब डाइजेशन में हमने ये देखा, ये पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं डाइजेस्ट सिस्टम की एनाटॉमी। तो सबसे पहले एनाटॉमी स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि अपन को कि हमें कौन कौन से ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ने हैं, किसकी ऑर्गन्स की एनाटॉमी हमें पढ़नी है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स आते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो होती है, मेनली होती है जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी। और दूसरी होती है एसेसरी ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है वो होती है। तो जीआईटी में जो ऑर्गन्स होता है, जीआईटी स्टार्ट होती है माउथ से या ओरल कैविटी या जिसको बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। उसके बाद में अगली आती है फेरिंग्स। अगला आता है इसमें ईसोफेगस।
अगली आती है इसमें स्टोमक, अगले आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, अगला आता है लार्ज इंटेस्टाइन, अगला आता है एनल कैनाल और एनस एंड एनस। ये जीआईटी के मेन पार्ट होते हैं। अब हम माउथ में जो पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो ओरल कैविटी में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे, सबसे बाहर की तरफ होते हैं लिप, उसके बाद में होती है टंग, टंग से पहले टीथ भी आता है लेकिन कोई नहीं, टीथ, उसके बाद में आता है पैलेट जिसको तालू बोलते हैं। फेरिंग्स में हम, फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, ओरो नेजोफेरिंग्स सबसे ऊपर नेजल की तरफ होते हैं, उसके अगला होता है ओरोफेरिंग्स और अगला लास्ट वाला होता है लेरिंगोफेरिंग्स। ईसोफेगस के कोई पार्ट नहीं होता। ईसोफेगस लंबी एक पाइप की आकार की होती है जो फेरिंग्स को स्टोमक से जोड़ती है, फूड पार्टिकल को स्टोमक में ले जाने का काम करती है। अब स्टोमक में जो पार्ट आते हैं, स्टोमक के पार्ट आते हैं कार्डियक, अगला वाला पार्ट है फंडस जिसको बॉडी भी बोलते हैं, इसके बाद में दूसरा लास्ट वाला पार्ट है पाइलोरिक पार्ट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। पहला होता है सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। और एनस और एनल कैनाल फिर बॉडी के थ्रू पास आउट हो ही जाएंगे। इसके बाद में हम ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स में आते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स, अगला आएगा लीवर, और लीवर एंड गोल ब्लैडर दोनों साथ ही पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं वैसे तो, लेकिन दोनों साथ पास में होते हैं। अगला आएगा पैनक्रियाज, देखो लीवर और जो पैनक्रियाज होता है वो ड्यूडेनम के अंदर खुलते हैं हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। जो इनके दोनों के सिक्रेशन है वो आपस में मिलके हिपेटिक डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट आपस में मिलके हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट का निर्माण करती है, जो ड्यूडेनम के पार्ट में अपने अपने सिक्रेशन छोड़ने का काम करती है तथा डाइजेशन में हेल्प करती है। ये हो गए हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जिनके हमें एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम जो अपनी जीआईटी होती है उसका हम डायग्राम बना के सबकी पोजीशन देखेंगे कि कौन कौन सा ऑर्गन्स कहाँ कहाँ होता है। तो डाइजेस्ट सिस्टम का डायग्राम बनाते हैं। तो डाइजेस्ट सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से या बक्कल कैविटी से, ये अलग से इधर साइड में ट्रेकिया होता है, ये हमारी बीच वाली हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं जिसे हम। ये हमारा डाइजेस्ट सिस्टम हो गया। ये जीआईटी हो गई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये बीच में हम पैनक्रियाज बना देते हैं। इधर ये लीवर हो गया, लीवर बाइलोब्ड होता है। ये मिडल के अंदर एक गॉल ब्लैडर हो गया। तो सबसे पहले हम डाइजेस्ट सिस्टम का डायग्राम बनाते हैं। डाइजेस्ट सिस्टम में बाहर होता है माउथ, जिसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं। ओरल कैविटी में जो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, सबसे बाहर वाला देखो, सबसे पहले ऐसे देख रहे हैं, सबसे बाहर होंगे लिप, उसके बाद में अंदर की तरफ होगी ये टंग, TOUNG,
टंग के बाद में यहाँ पे होंगे तिथ, और ये ऊपर वाला पार्ट होगा पैलेट। पैलेट तो ये चारों पार्ट या ये वाला सारा पार्ट हो गया ओरल कैविटी के अंदर आ गया। ओरल कैविटी, ये वाला पार्ट हो गया अपना ओरल कैविटी के बारे में हो गया। ओरल कैविटी के बाद में हम यहाँ जाएंगे तो ये वाला पार्ट हो गया नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग, उसके बाद में ये वाला पार्ट हो गया ओरोफेरिंग्स। ये वाला पार्ट हो गया लेरिंगोफेरिंग्स। लेरिंगोफेरिंग्स, और ये तीनों पार्ट मिलके निर्माण करते हैं फेरिंग्स का। ये अपनी फेरिंग्स हो गई। अगर हम बात करें आगे ग्रेसिका के बारे में तो ये हो गई ईसोफेगस। ये हमारा डाइजेस्ट सिस्टम चल रहा है जिसके अंदर हम लोग डाइजेस्ट सिस्टम की एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये वाला यहाँ का पैलेट वाला पार्ट होगा, जो ऊपर तालू होता है। तालू आगे वाला तालू होता है वो हार्ड होता है थोड़ा सा, ताकि अगर फूड पार्टिकल हम चबाएं तो इंजरी होने के चांस कम हो। पीछे वाला जो तालू होता है वो सॉफ्ट होता है, जो निगलने में हेल्प करने का काम करता है। ईसोफेगस के बाद में हम लोग बात करें तो ये वाला पार्ट होता है फंडस। फंडस, ये वाला पार्ट होता है कार्डियक, और ये वाला पार्ट होता है पाइलोरिक। ये तीनों मिलके बनाते हैं स्टोमक। देखो स्टोमक के अंदर दो कर्वेचर होते हैं, तो ये वाला कर्व, ये तो ये वाला कर्व, एक ये वाला कर्व। इनको माइनर और मेजर कर्व के नाम से भी जानते हैं। ये स्टोमक के दो कर्व हो गए। यहाँ पे दो स्पिंटर पाए जाते हैं, दो स्पिंटर। यहाँ ये वाला हो गया कार्डियक स्पिंचर, कार्डियक एनसीटी स्पिंचर, और ये वाला हो गया पाइलोरिक, लोरिक स्पिंचर, स्पिंचर। और अगर हम आगे जाते हैं, स्टोमक से आगे जाते हैं, तो स्टोमक के आगे वाला पार्ट आता है पेनक्रियाज। ये रेड वाला जो हमने पार्ट बनाया वो हो गया पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बाद में ये वाला पार्ट आ गया लीवर, और ये वाला पार्ट हो गया गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर, ये वाला पार्ट गोल ब्लैडर हो गया। ये वाला पार्ट लीवर हो गया। लीवर होता है वो बाइलोब्ड होता है, इसमें दो लोब आते हैं। ये वाला लोब छोटा होता है, ये वाला लोब बड़ा होता है। इसके बाद में हम छोटी आंत की बात करें तो ये होगा ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम वाला पार्ट आ गया। ये वाला पार्ट आ गया जेजुनम। ये लास्ट वाला पार्ट आ गया इलियम। इलियम वाला पार्ट आ गया। इलियम के बाद में देखो, इलियम जहाँ पे छोटी आंत जो बड़ी आंत के अंदर खुलती है, यहाँ पे एक वाल पाया जाता है जिसको कहते हैं इलियोसिक्कल वाल। इलियोसिक्कल वाल मतलब ये हो गया इलियम, और ये वाला पार्ट हो गया सिक्कम। तो दोनों को मिलाकर हो गया इलियोसिक्कल वाल। तो इसके बाद में ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये हो गया इलियोसिक्कल वाल। इसके बाद में देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो ये वाला पार्ट हो गया सिक्कम। इसके बाद में ये वाला पार्ट हो गया असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन। ये वाला पार्ट हो गया ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन। ये वाला पार्ट हो गया डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन। और ये वाला हो गया सिग्मोइड। और ये चारों पार्ट मिलके बनाते हैं कोलोन को। और कोलोन, सिक्कम और रेक्टम, ये वाला पार्ट हो गया रेक्टम का। सिक्कम, कोलोन और रेक्टम तीनों मिला के बनाएंगे इस लार्ज इंटेस्टाइन को। और ये वाला लास्ट वाला पार्ट हो गया एनल कैनाल। एनल कैनाल। और ये लास्ट में जो ओपनिंग होती है वो होती है एनस की। ये देखो, हमने डाइजेस्ट सिस्टम की जो एनाटॉमी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तथा उसकी एसेसरी ग्लैंड्स जो पाई जाती है वो हमने देखी।
उसके अलावा देखो ये यहाँ पे शो कर सकते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, जो चिक्स के अंदर जो ग्लैंड्स पाई जाती है वो पैरोटिड होती है, जो इसके टंग के नीचे पाई जाती है वो लिंगवल होती है, और यहाँ पे जो जबड़े में पाई जाती है वो होती है सबमैंडिबुलर। तो हम तीनों ग्लैंड्स को अलग अलग दिखा सकते हैं। एक तो होती है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड, एक होती है सबलिंगुअल, एक होती है सबमैंडिबुलर। ये तीनों होती है सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये देखो आपने देखा डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में, हमने देखा डाइजेस्ट सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से लेकर एनल कैनाल तक फैला होता है, जिसकी लेंथ 6 से 8 मीटर तक होती है। ज़्यादातर तो 8 साढ़े 7 मीटर नॉर्मली इसको देखा जाता है। और अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जीआईटी का सबसे बड़ा भाग होता है। अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सबसे बड़ा भाग होता है इलियम, इलियम भाग जीआईटी का सबसे बड़ा भाग होता है। और वो स्टोमक होता है सबसे चौड़ा भाग होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जो लार्ज इंटेस्टाइन उसको कहा जाता है, उसको डायमीटर के बेसिस पे लार्ज कहा जाता है। उसका डायमीटर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होता है, इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। लेंथ तो स्मॉल इंटेस्टाइन की ही ज़्यादा होती है। इसके बाद में हमने देखा ये ओरल कैविटी देखी, ओरल कैविटी में माउथ में सबसे बाहर की तरफ आते हैं लिप, उसके बाद में आता है टीथ, उसके बाद में आता है पैलेट, और यहाँ पे होती है टंग। टंग फ्रेनुलम लिंगवी द्वारा जो फर्श होता है उससे जुड़ी रहती है, फ्रेनुलम लिंगवी वाला पार्ट से। अगला वाला हम देखें वो होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के 3 प्रकार होते हैं। जो नेजल कैविटी की तरफ होता है, नेजल की तरफ होता है वो होता है नेजोफेरिंग्स, यहाँ वाला पार्ट होता है वो होता है ओरोफेरिंग्स। जो लेरिंग्स की तरफ होता है वो होता है लेरिंगोफेरिंग्स। उसके बाद में आता है ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में आता है स्टोमक। स्टोमक में 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडस और बॉडी। कार्डियक, फंडस और पाइलोरस। फंडस कोई बॉडी वाला पार्ट कहा जाता है, लेकिन जो ऊपर वाला फूला हुआ भाग है उसको अलग से फंडस कहा जाता है, और इस पार्ट को वैसे पूरी वाले पार्ट मिडल वाले पूरे पार्ट को बॉडी कहा जाता है। उसके बाद में ये जो ओपनिंग होती है वो 2 स्पिंटर द्वारा होती है। कार्डियक स्पिंचर होता है, एक पाइलोरिक स्पिंचर होता है। ये वाली जो ग्लैंड होती है वो इस पेनक्रियाज होता है, ये गोल ब्लैडर होता है, ये लीवर होता है। ये जो डक्ट होती है दोनों की मिक्स में जो डक्ट हो, जिस डक्ट द्वारा ये इसमें खुलता है वो होती है हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, क्रियाटिक डक्ट। मतलब दोनों के जो सिक्रेशन हैं आपस में कंबाइन होके ड्यूडेनम वाले पार्ट में खुलते हैं, जो हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट द्वारा खुलते हैं। ये वाला जो वाल होता है वो इलियोसिकल वाल होता है, और ये वाली जो होती है वो होती है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म। डाइजेशन के हिसाब से देखें तो इसका कोई महत्व नहीं है, तो ये एक अवशेषी ऑर्गन होता है, लेकिन अगर इसको वैसे देखें तो एक लिम्फोइड ऑर्गन इसको कह सकते हैं। और जो सेलुलोज का डाइजेशन करने वाले जो शाकाहारी जो जीव जंतु होते हैं, जो सेलुलोज को इंजेक्ट करते हैं, उनमें इसमें सेलुलोज को डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो उनमें ये एक्टिव होता है। लेकिन ह्यूमन के अंदर देखे तथा मांसाहारी में देखें तो ये अपेंडिक्स कोई काम की नहीं होती है, जिसको लिम्फोइड ऑर्गन ले सकते हैं हम लोग। तो ये फिर फूड पार्टिकल एनस द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारा डाइजेस्ट सिस्टम की हमने एनाटॉमी पढ़ी। अब हम डाइजेस्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ओरल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे, ओरल कैविटी के बाद में हम फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम ईसोफेगस के बारे में, और फिर स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से एक एक करके सारे ऑर्गन्स पढ़ेंगे। उसके बाद में हम सारी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वाली क्लास में हमने देखा कि डाइजेस्ट सिस्टम में क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे कैसे डाइजेस्ट सिस्टम होता है, क्या इसकी एनाटॉमी है, कितने ऑर्गन्स होते हैं। अब हम अगली वाले क्लास में पढ़ेंगे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और एक क्लास में हम सारी ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद में एक क्लास में हम फिजियोलॉजी की सारी फिजियोलॉजी कैसे कैसे डाइजेशन होता है उसकी फिजियोलॉजी देखेंगे। इस तरह हम डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग अलग क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, और जो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इससे रिलेटेड जो MCQs होते हैं वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।